क्रायोनिक्स मानता है इंसान मरता नहीं है, मानना है कि इंसान सिर्फ बेहोश होता है, और इसी सोच पर कंपनी काम कर रही है। पूरी तरह से मरने से पहले अब करते क्या है, बॉडी फ्रीज होती है, दिमाग और शरीर को इस लैब में रख दिया जाता है। मौत होते ही क्रायोनिक्स एक्सपर्ट फौरन एक्शन में आ जाते हैं। आपने बता दिया, हामी भर दी कि मुझे अपनी बॉडी को फ्रीज कराना है, मरने के बाद डेथ हुई, उसके फौरन बाद क्रायोनिक्स आ जाएंगे अपना काम करने। प्रक्रिया होती है दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने की। बॉडी खत्म होने के बाद, यानी इंसान के मरने के बाद, आपका ब्लड सर्कुलेशन यानी खून जो बहना है बॉडी में, यह बंद होता है और ऑक्सीजन बंद होती है। तो ये पहले क्या करते हैं, आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाते रहते हैं मरने के बाद भी। दूसरा काम क्या करते हैं, ब्लड की सप्लाई को दिमाग को जारी रखते हैं, ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में चलती रहे, यह भी कोशिश करते हैं, यानी ऑक्सीजन और ब्लड पहले की तरह चलते रहे जैसे जिंदा थे बॉडी में। इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं, बाकायदा डेड बॉडी को बर्फ में पैक करके रखते हैं। यह प्रक्रिया बॉडी में खून को जमने नहीं देती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, यानी आपके जो बॉडी के ऑर्गन है वहां तक भी ब्लड जाता रहेगा, ऑक्सीजन भी जाती रहेगी। शरीर की कोशिकाओं से पानी निकाल देते हैं और पानी निकालकर ग्लिसरॉल से बना एक केमिकल उसमें डाल देते हैं बॉडी में। -130 डिग्री, जी हां, थोड़ा बहुत नहीं, -130 डिग्री पर शरीर ठंडा करके जमा देते हैं पूरा। नाइट्रोजन से भरे कंटेनर में शरीर लटका देते हैं, और वो भी उल्टा, शरीर को उल्टा करके लटका दिया जाता है। ऐसे में कंटेनर लीक अगर हो गया तब भी समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंटेनर लीक भी हुआ तो दिमाग जो है ये बर्फ में ही रहेगा। ये है पूरा क्रायोनिक्स। 600 शव, 600 बॉडीज, लाशें अभी क्रायोनिक्स में रखी हुई हैं। अमेरिका के प्रोफेसर साइंटिस्ट क्या कहते हैं, प्रोफेसर रिचर्ड गिब्सन, उनका कहना है, इंसानों को जिंदा करने की बात पर उन्होंने कहा, दुनिया के वैज्ञानिक दरअसल इस पर दो खेमों में बटे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक इस बात पर संदेह दिखाते हैं, कुछ का मानना यह है कि 50 से 100 साल में हो सकता है ऐसा मुमकिन हो कि मरने के बाद इंसान को जिंदा किया जा सके। उन्होंने कहा, रिचर्ड गिब्सन ने, मैं भी मानता हूं ऐसा भविष्य में जरूर संभव होगा। भले ही यह सब अभी काल्पनिक लग रहा हो, भविष्य में मेडिकल साइंस ऐसा कर सकती है। दुनिया में ऐसी कई रिसर्च भी की जा रही हैं, उन्होंने इन बातों को जोड़ा है। लेकिन सोचिए, क्या यह अदालत में संभव था? क्योंकि किसी की बॉडी को सालों तक रखना, कानून क्या कहता है। लंदन में एक लड़की जब चली गई कोर्ट, बताता हूं मैं कोर्ट में क्या हुआ, देखिए। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से रखी जाती हैं बॉडीज। 2016 में लंदन हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया, दरअसल फैसला था कि मरने के बाद जीवन के अधिकार पर, जीवन जीने का तो अधिकार सबको है, लेकिन मरने के बाद क्या हो? मरने के बाद यही कि ढंग से अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन मरने के बाद भी जिंदा रखने की उम्मीद ये किसी कानून की किताब में नहीं है। तो लंदन में क्या हुआ, 14 साल की एक लड़की की कैंसर से मौत हो गई। तमाम ट्रीटमेंट के बाद भी लड़की नहीं बच पाई। उसके बाद अपील की गई, फिर से जीवन जीने का और जीवन का अधिकार मिले। परिजनों को भरोसा था भविष्य में इलाज संभव होगा, कैंसर से बचाने वाली दवा जरूर इजाद की जाएगी। जिस बीमारी से मौत हुई है उससे बचाने की दवा आ गई, तो अगर बॉडी प्रिजर्व है और उस बीमारी से लड़ने की दवा दी गई तो क्या बच्ची जिंदा हो सकती है? तब एक बार फिर बच्ची को जिंदा किया जा सकेगा। क्रायोनिक्स तकनीक के लिए कोर्ट में उसने अपील की थी और फैसले में कोर्ट ने 100 साल बॉडी फ्रीज कर दी थी। 100 साल के लिए बॉडी फ्रीज की थी।